वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस प्रयास में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज दिनांक 28 जून 2023, कल 27 जून था। भाई देवेंद्र जी और बहन उर्वशी, इन दोनों के शुभ विवाह के शुभ अवसर पर ये दोनों भाई, मतलब जो देवेंद्र भाई और उर्वशी बहन हैं, राजीव भाई के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर राजीव भाई के विचारों को अपने जीवन में अमल करते हुए जन जन तक राजीव भाई के विचारों को पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से। उनके शुभ विवाह के शुभ अवसर पर हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से राजीववादियों के उनकी शादी समारोह में, विवाह समारोह में राजीववादियों यानी राजीव भाई को मानने वाले, राजीव भाई की आवाज़ पे उनके व्याख्यानों को अपने जीवन में अमल करके जन कल्याण हेतु, देश हित हेतु जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया पे काम करने वाले भाइयों का, बहनों का मेला लगा। उसे देखने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं ये वीडियो इस अनुभव के लिए बना रहा हूँ कि 26 तारीख की, मतलब रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख को हम सुबह 2 बजे के आसपास सोनीपत से सुशील कुमार, जो एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ हैं, 15-17 सालों से एक्यूप्रेशर चिकित्सा करते हैं और राजीव भाई को सुनकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का अहम कार्य करते हैं। दीपक आर्या भाई जो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हैं, पहले दीपक भाई जो मतलब दीपक भाई के बारे में भी संक्षेप में बताऊं कि आप यूँ कह लें कि आने वाले भविष्य में आयुर्वेद के होनहार विद्वान होने वाले हैं। बहुत ही स्वाध्यायी हैं आयुर्वेद के प्रति और बहुत ही क्रांतिकारी विचार से परिपूर्ण हैं, अभिभूत हैं। दीपक आर्य भाई चंडीगढ़ से चलकर सोनीपत पहुंचे। सोनीपत से सुशील भाई के साथ वहां से गाड़ी करके स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र दिल्ली आए। यहां से हम 2 बजे रात को अपनी पूरी तैयारी के साथ राजीव भाई के विचारों को, उनके लिए बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह बनाकर सब लेकर हम यहाँ से निकले। हमारे साथ मंत भाई, ऐसे उनका नाम मेरे पास मोबाइल में सिंह मोटर के नाम से सेव है, तो सरदार जी हैं। हम उनके घर रात को पहुँचे तिलक नगर, और साथ में सिंह साहब भी चले। उसके बाद हम पहुँचे धौला कुआं, जहाँ पे हमारे तीसरे क्रांतिकारी जो भाई हैं अरुण आर्या जी, जो हिम्स हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं, राजीव भाई के विचारों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति, मतलब आप यूँ कह लें कि भाइयों की श्रृंखला में, जागरूक भाइयों में दीपक आर्या, अरुण आर्या, सुशील भाई जैसे ऐसे सैकड़ों भाई बंधु आज राजीव भाई के विचारधारा से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर जन कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। अरुण भाई भी अपनी नौकरी करते हुए शाम को छुट्टी लेकर पहुंचे। कुछ चीज़ें बरसात हुई अरुण भाई के साथ, फिर अरुण भाई की मुलाकात हुई। अरुण भाई, मैं, सुशील भाई, दीपक आर्य भाई और सिंह साहब, हम निकल पड़े और सुबह लगभग 8 बजे पहुंचे देवेंद्र भाई के विवाह समारोह स्थल पर। और वहां पर जाकर हमने अपने मेले जो कहते हैं लगाना शुरू कर दिया।
राजीव भाई के विचारों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर विकास पाटनी भाई जी द्वारा पोस्ट करी हुई विचारधाराएं, राजीव भाई की विचारों को शब्दों में बयान करते हुए पोस्ट बनाया करते थे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो डालते हैं, उनमें से कुछ पोस्टों को संग्रह करके उसका बैनर बना के, फ्लैक्स बैनर बनाकर ले गए और वहाँ पे हमने लगाया। एक चिकित्सा शिविर का, जागरूकता शिविर का भी स्टॉल तैयार किया गया और वहाँ पे आए हुए भाई बहनों से हमने चिकित्सा के बारे में बात करी, जागरूकता भरी बातें करी। जागरूक और उत्साहित प्रोत्साहित राजीववादियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेकों भाई बंधु और कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं भाई सुमित आज़ाद जी का, ग्लोबी न्यूज के, उनका कि एक बुलावे पे हमारी इस विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसे कवर करने के लिए सुमित भाई अपने भाइयों के साथ वहाँ पहुँचे और काफ़ी सारी मतलब जो चीज़ें थी, जो हो रही थी, उनको कवर किया। मुलाकात वहाँ विकास पाटनी, अमरिंदर गर्ग, आकाश मिश्रा, फुगाट भाई जी जैसे अनेकों राजीववादियों से मुलाकात हुई। स्वदेशी विचारधारा, स्वदेशी तरीके से सारी चीज़ें संपन्न हो रही थी। मिट्टी के बर्तनों में, मतलब कुल्हड़ में पानी पीने की व्यवस्था थी। बहुत सारी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी उत्साहित प्रोत्साहित होकर इतना आनंदित हुए हम कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सिर्फ हमारी वो जो आंखें देखी है और जो शरीर महसूस किया है, मन महसूस किया है, इस विवाह समारोह में जो अनोखा विवाह समारोह रहा कि नारे लग रहे थे, वंदे मातरम, जिंदाबाद, राष्ट्र माता, गौ माता, मतलब जैसे क्रांतिकारी भरी आवाज़ों में नारे लग रहे थे। जयमाला के वक्त नारे लग रहे थे। बहुत आनंद आया। आप सभी की ओर से और स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से बहन उर्वशी नागर, भाई देवेंद्र यादव जी को उनके दाम्पत्य जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शाम को हम वहाँ से चले वापसी और हमारे साथ विकास भाई और अहमदाबाद से आए हुए जिग्नेश भाई साथ हुए हमारी गाड़ी में। सफ़र थकावट भरी थी, नींद पूरे हुए नहीं थे। 26 की रात को भी हमने वापसी में मेरी आंख लगी कार में और एक बोतल पड़ा था, ये पानी पीने की बोतल रखी हुई थी और गाड़ी चलते हुए झटका मारा किसी कारणवश और मेरी जो चेहरा है वो पूरा का पूरा बोतल का जो स्टील की बोतल थी ढक्कन उस पर आके लगा। अरुण भाई और दीपक भाई, हम 3 भाई पीछे बैठे हुए थे अर्टिगा के। अरुण भाई ने बिना विलंब किए अपने पास रखे हुए होम्योपैथी की दवाओं में से दवाएं दी मुझे और मैंने अपनी रुमाल लेके उसको मुंह की भाप से गर्म करके बार बार सेकता रहा। और यूं कह लें कि जो अभी आप ये देख रहे हैं लालीपन, कल इतना अधिक था कि दीपक भाई और अरुण भाई के चेहरे बता रहे थे कि गोविंद भाई को चोट ज़्यादा है और दी गई होम्योपैथी दवाई उस वक्त जो उपलब्ध थी, अर्निका, रस्टक्स और हाइपेरिकम, इनकी 2-2 बूंद घंटे 2 घंटे पे अरुण भाई देते रहे और मैंने अपने रुमाल को मुंह की भाप से गर्म करके सिकाई करता रहा। उसके बाद उसी रुमाल को इस पे ऐसे रख के एक दूसरे रुमाल के माध्यम से बांध दिया और आंखें
बंद करके सफ़र का आनंद लेता रहा। इस सफ़र में विकास भाई की बहुत सारी क्रांतिकारी विचार की बातें सुनने को मिली, ज्ञान मिला। दीपक भाई आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी बातें विकास भाई के साथ, बाकी के साथ शेयर कर रहे थे, ज्ञान की बातें, उसे सुनने का आनंद मिला। नींद में था और नींद में भी वैसा स्वप्न जैसा माहौल था कि मैं सो रहा हूँ और पीछे बातें हो रही हो, सारी की सारी चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें। एक बात बताना भूल गया कि वहाँ पे संजय पहलवान भाई आए हुए थे, जिन्होंने जो गौमूत्र और पंचगव्य के माध्यम से, गौ माता के गव्यों से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10 घंटे में 30,000 पुशअप करने का रिकॉर्ड कायम कर रखा है। उन्होंने इस चीज़ को वहाँ भी प्रदर्शन किया, दिखाया। उसकी जो कवरिंग है ग्लोबी न्यूज़ के सुमित भाई ने किया है, वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत सारी बातें हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वापसी हम दिल्ली पहुँचे, हमारे दिनेश भाई की टिकट थी अहमदाबाद की। मन में जिस प्रकार जाते वक्त हमें देर लगी, 4 घंटे का सफ़र 6 घंटे का हुआ, तो आते वक्त जब शाम को 6 बजे निकले और जिग्नेश भाई की जो ट्रेन थी 10:30 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, मेरे मन में एक पैसे का भी डर और भय नहीं था। मैं चलते वक्त ही कहा था चिंता ना करो, पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। समय पे हमने उन्हें दिल्ली कैंट छोड़ा और साथ ही अरुण भाई को जयपुर जाना था, तो उनके साथ ही जयपुर के लिए उसी ट्रेन से निकल गए। उसके बाद सिंह साहब को हमने तिलक नगर छोड़ा, विकास पाटनी भाई भी सिंह साहब के साथ उतरे और सिंह साहब ने विकास भाई को उनके पंजाबी बाग उन्हें पहुंचाया। उसके बाद मैं, सुशील भाई, दीपक भाई स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र पर आए और घर में बने हुए बाटी, जो तेल में तली हुई बाटी और बैगन का भरते का भोजन ग्रहण किए। सुशील भाई और दीपक भाई आगे की ओर निकल गए। सुशील भाई ने दीपक भाई को दिल्ली बाईपास पे चंडीगढ़ की बस बैठा दी, जिससे कि वो समय पे पहुंच गए और उन्हें आज अपने काम करने में छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ी। सुशील भाई भी पहुंच गए घर। सुबह बात हो गई कि सब लोग सही तरीके से पहुंच गए, और ये सारी चीज़ें जो हुई है इसमें परमपिता परमेश्वर, भाई राजीव दीक्षित जी और आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद का अनमोल, उसी के कारण संपन्न हुआ है। हम इस कार्य को करके अत्यंत खुश हैं दिल से। दिन प्रतिदिन हर पल ऐसा करते रहें। और आज ही सुबह पीछे जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्वदेशी चिकित्सा के जागरूकता शिविर के लिए कोटा ब्रजेश भाई, जो ब्रजेश बैरागी भाई के घर पहुंचा था, तो आज उनका सुबह फ़ोन आया कि भैया हमें 1 जुलाई से 4 जुलाई तक उज्जैन चलना है, वहाँ पे भी हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, सन्यासी और महात्माओं का आशीर्वाद लेना है। तो उसके लिए हम उज्जैन जाएंगे। 9 तारीख को सोनीपत में माँ भारती रक्त वाहिनी संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन होना है। उस रक्तदान शिविर में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करने हेतु सुशील भाई और हम पहुंचेंगे। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास का छोटा सा अनुभव है,
और इसमें जो आर्थिक रूप से भी सहयोग आप लोग जो हमें देते हैं उसके लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सच पूछे तो मेरे दिल में एक ही इच्छा होती है कि हम वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी रसोई घर के प्रति इतनी जागरूकता रखे कि अपने छोटी मोटी समस्याओं में, साध्य रोगों में अप्राकृतिक औषधियों का सेवन ना करे, जिससे शरीर भी बचेगा और अगर स्वास्थ्य भी बचेगी और समृद्धि भी बचेगी। उसके प्रति जागरूकता बने और बनी रहे। और ये सारी चीज़ें संभव है अपने अपने जीवन में जरूरत पड़ने पर उपयोग किए गए स्वदेशी चिकित्सा को अपनाकर उसकी पूरी जानकारी के साथ, समस्या और उपचार के साथ अनुभवों को अपने जनों में, अनजानों में, जन जन तक पहुंचाने में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव बाग। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद